क्योंकि पिछले लंबे समय से हम सभी जानते हैं कि एमएसपी को लेकर हनुमानगढ़ में किसानों द्वारा जो मांग उठाई जा रही है, उसमें मुख्य रूप से जो हमारी फसलें हैं यहाँ की, धान की, मूंग की, कॉटन की, बाजरे की, मक्की की, तो इनके बारे में हम पीछे वैसे कई सालों से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन 28 अगस्त को हम कलेक्टर हनुमानगढ़ से मिले थे कि अगर इस बार भी व्यवस्था नहीं की जाती है तो किसान अपनी मांग को लेकर एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगा अगर सरकार नहीं मानती। तो 10 सितंबर को हम फिर कलेक्टर साहब से मिले, लेकिन हमें वहां से कोई जवाब नहीं मिला कि धान खरीदा जाएगा किसान का या नहीं, मूंग खरीदा जाएगा या नहीं, कॉटन की सही समय पर खरीद होगी या नहीं। यही हालात बाजरा और मक्की के बारे में है, क्योंकि उनका कहना था कि पॉजिटिव है सरकार, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि खरीदने के लिए पॉजिटिव है या ना खरीदने के लिए पॉजिटिव है। तो इस सबको लेके हमने 10 अगस्त को एक मीटिंग की और फैसला लिया कि अगर सरकार शुरू नहीं कर रही है, कोई समझ किसानों को नहीं आ रहा है, क्योंकि कलेक्टर साहब भी यहाँ कह रहे थे किसान फसल रोकता नहीं है। यहाँ का किसान फसल कैसे रोके जब किसान को कोई श्योरिटी नहीं है कि उसका धान है कब बिकेगा। और हम जानते हैं कि धान और गेहूं की ऐसी फसल है जो घर पे नहीं रखी जा सकती। अगर मूंग की बात करें तो ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर से खरीदेंगे, पूरे राजस्थान में 1 नवंबर से खरीदते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि 10-15 दिनों में मूंग की जो फसल है वो कट जाएगी और नरमा भी हमारा मार्केट में आना शुरू हो गया है। तो इन सब मांगों को लेकर आज हमने मीटिंग रखी और एक पत्रकार वार्ता जो आप बंधु पहुंचे हो, आपके माध्यम से सरकार को भी आगाह कर देना चाहते हैं कि जाग जाए, नहीं तो 19 तारीख से किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं किसान, मजदूर और सभी जो व्यापारी वर्ग है किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, उनको भी कहना चाहूंगा कि 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे ताकि हम अपनी मांग को मनवा सकें। साल शुरुआत साल से ही तमाम किसान इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये जो पूरा राइस बेल्ट है, पहले राइस बेल्ट नगर क्षेत्र में था, अब नरमे की खराबी के कारण, पानी की कुछ स्थिति सुधरने के कारण ये मौसम जो है बिल्कुल अच्छा रहा है। इसलिए धान का जो एरिया है बुआई का वो बड़ा है और अब की बार धान में बम्पर जो है उत्पादन होगा। तो हमने शुरू से ही मांग की थी कि किसान का धान जो है वो समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। हमारी मांग तमाम फसलों की एमएसपी खरीद को लेकर थी और अब की बार धान की आवक ज्यादा होगी, ये पहले से हमने चिताया था। 28 तारीख को भी हम मिले थे, 10 तारीख तक का समय दिया था, फिर 11 तारीख को मिले हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस बाबत कोई भी उनको निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। हम शुरू में ही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई तौर पे किसान के पक्ष की नहीं है और उसकी फसल नहीं खरीदेगी। शुरुआत में हम जब गए थे तो 1800 रुपये क्विंटल हमारा धान बिक रहा था, 500 रुपये एक क्विंटल का फर्क था और कम से कम 20 जो है क्विंटल धान आएगा तो 10,000 रुपये का एक बीघे में नुकसान किसान को हो जाता है और यही किसान का मुनाफा है। और अगर ये नहीं मिला तो किसान की जो फसल है वो घाटे में जाएगी। इतनी बम्पर उत्पादन के बाद अगर फसल घाटे में जाती है तो किसान कैसे बचेगा। इस बात के लेकर के अभी हमने 19 तारीख का टाइम दिया है। 19 तारीख को बड़ी संख्या में किसान आएंगे और खरीद के लिए मतदान शुरू करेंगे। उसके लिए आज अभी जो है हम पत्रकार हमारे जो साथी हैं उनके माध्यम से हमारी बात को प्रशासन तक, राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और आम किसान तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर अभी शुरू नहीं किया तो 19 तारीख को हम हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे और वहां 19 तारीख को बैठ के निर्णय करेंगे कि आगे के आंदोलन का स्वरूप क्या हो। पर यह सही है कि ये लड़ाई किसी एक राजनीतिक पार्टी की नहीं है, कोई एक धर्म की नहीं है, ये पूरी किसान की लड़ाई नहीं है। अगर फसल खरीदी जाएगी तो मंडी का मजदूर को उसका फायदा होगा, जो वेयर हाउस में मजदूर काम करते हैं उनको फायदा होगा और उसके साथ साथ ज्यादा पैसा जब मार्केट में आएगा तो मार्केट के अंदर वो खर्च होगा। तो इससे ही जो है
यहाँ के व्यापारियों को, आम दुकानदारों को फायदा पहुंचेगा और यहाँ जो गोडाउन बने हुए हैं उन गोडाउन में भी माल जाएगा। तो राज्य सरकार से पुनः हम और केंद्र सरकार से कह रहे हैं, अब भी वक्त है, वक्त जा रहा है, किसान की फसल बड़ी तेजी के साथ आ रही है और उन्होंने जो टाइम दिया है उसका तो कोई है ही नहीं, कब खरीदेंगे करनी उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारा जो है तुरंत प्रभाव से इस फसल को खरीदा जाए। 1 तारीख के बाद अगर आप खरीदेंगे तो किसान का जो है, जो हम बेचना चाहते हैं प्याज, ये सारा का सारा जो है मार्केट में आ जाएगा और किसान के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें तमाम लोग शामिल हैं। हमारा निवेदन है किसानों का, मीडिया जो डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो आप हमारी बात को पहुंचाओ प्रशासन तक भी, किसानों तक भी। अपना जो देश एक है, ये कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो हर बार फिर ये लाठीचार्ज के बाद शुरू हो गया एमएसपी। पिछले सालों एमएसपी शुरू हुई धान पे, फिर वो बंद कर दी। जो उड़ीसा है, स्टेट है अपने इंडिया का, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है इस बार पहली बार। वहाँ पे ये 800 रुपया प्रति बोनस दे रहे हैं, 2300 रुपया एमएसपी है। वहाँ पे तो 2500 रुपये खरीद रहे हैं। हमारे कौन सा इन्होंने और भी को हमें कोई और सुविधा दे दी, इसलिए हमारी एमएसपी नहीं खरीदे। हमारा धान 1800 रुपये बिक रहा है, तो वहाँ उड़ीसा में 2500 बिक रहा है। तो ये हमारी ये भरपाई कौन करेगा? तो ये कहते हैं कड़ी से कड़ी जुड़ गई, अब तो कड़ी की कमी नहीं रहेगी है। तो हमारे किसानों की जो ये कहते हैं कि हम सारा इनके एमएसपी पे 95% ये तो बोल रहे हैं खरीद रहे हैं, लेकिन 4% ही बिक रही है। तो हमारा निवेदन है किसानों से भी आप बड़ी गिनती में आओ। अगर एमएसपी खत्म हो जाएगी तो हमारी जो मंडी है चरमरा जाएगी, तो लूट मच जाएगी इस तरह की। तो आपसे भी निवेदन है, हमारी बात आप प्रशासन तक पहुंचाओ। बाकी जैसे हमारी मेन बातें कह दी गई हैं, 19 तारीख को हम आएंगे, धरना देंगे। तो हमारी निवेदन यही है, हमारी जो कोई भी फसल है, मूंग है, धान है, गेहूं है, दूसरी जितनी फसलें हैं, कपास है, उस पर भी एमएसपी चालू की जाए और वो टाइम पे की जाए। अगर फसल बाजार में आ रही है उसके बाद हो रही है, फिर तो कोई चर्चा नहीं रहता है। सितंबर में हमारा पीआर धान हनुमानगढ़ का बिक जाएगा। अब देखो ये कब करेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान की जो जिंस है वो बिकनी चाहिए। इस सवाल को लेकर के लगातार बार बार सरकार से और प्रशासन से आग्रह किया जा रहा है, लेकिन सरकार, जैसा कि सुनने में आया है कि पिछले कई दिनों से हमारे प्रदेश के मुखिया यहाँ राजस्थान में नहीं है, और दूसरी तरफ बगल में जिन राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जिस तरीके से किसानों के साथ वायदे कर रहे हैं कि हम आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, उसका बोनस देंगे। राजस्थान के अंदर क्योंकि चुनाव नहीं, हमारे जो इस आंदोलन को चलाने वाले जो अगवा साथी है, उन्होंने एक फैसला किया है कि 19 तारीख को सरकार और प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहा है। इसलिए बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद में, जहां किसान इस इलाके में, जहां राइस बेल्ट घोषित करने की जो मांग हो रही है, पूरे इस इलाके में धान की पैदावार ज्यादा होती है और मूंग की जो अभी कटाई शुरू होने वाली है उसको लेकर के सरकार गंभीर नहीं है, प्रशासन गंभीर नहीं है। इसलिए ये जो बाजार में जो आज धान जो बिक रहा है वो 500 रुपए कम, मूंग जो है 2200-2300 रुपए कम बिक रहा है बाजार में जो खरीदा जा रहा है। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करे, इस पे खरीदना शुरू करे। क्या हर बार जैसा कि हमारे अगवा साथी ने बताया कि किसान को इकट्ठा होना पड़ेगा और उसके बाद में सरकार और प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ेगा और फिर सरकार को यह कहना पड़ेगा कि हम तो किसान के साथ हैं। आज हमारे तमाम जो किसान संगठनों के प्रतिनिधि है यहाँ बैठ करके जो फैसला किया है कि 19 तारीख को पूरे इस इलाके के लोग, जो राइस बेल्ट के जो लोग हैं, जहाँ तमाम उन किसानों को हमने आमंत्रित किया है कि सरकार और प्रशासन चेते और झूठे जो वायदे हमारे सीमा से लगते हुए प्रदेश के अन्य राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हम उन तमाम लोगों से भी कहना चाहेंगे, जहाँ राजस्थान का किसान मायूस है, हरियाणा के किसान को भी इतना उतावला होने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी सिर्फ वायदे कर रही है और वायदे करके सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो वायदे निभा नहीं रही है, बल्कि किसानों को गुमराह कर रही है। इसलिए हम पूरे 19 तारीख को, 19 सितंबर को जिला हेडक्वार्टर पर बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के तमाम उन किसान लोगों को हम लोग बुलाएंगे कि हमारे किसान की जो फसल है उसके साथ क्या सरकार और क्या प्रशासन
हमारी फसल के औने पौने दामों पे हमें खरीदने पे मजबूर, बेचने पे मजबूर कर रहे हैं। इसलिए तमाम किसान साथियों ने तय किया है कि 19 तारीख को बड़ी संख्या में यहाँ किसान पहुंचेंगे और सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि इस इलाके के किसानों की सुध लें ताकि किसान बच सके। सारे किसान संगठनों द्वारा आज जो संयुक्त रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, पूरे इलाके के किसान मजदूर साथियों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आने वाली 19 तारीख को कलेक्ट्रेट के सामने जो एमएसपी के लिए जो अपनी 2020 से लड़ाई चल रही है वो अपनी तक पूरी नहीं हुई है और इस बार भी अपने धान की सरकारी खरीद हनुमानगढ़ में ना धान की ना मूंग की शुरू हुई है और उसके लिए 19 तारीख को अपना महापड़ाव डाला जा रहा है कलेक्ट्रेट पर और ज्यादा से ज्यादा तमाम हमारे क्रांतिकारी किसान मजदूर साथी उसमें पहुंचे और एक मीडिया के माध्यम से उन किसान भाइयों से आग्रह करना चाहेंगे कि ये जो हम संघर्ष लड़ रहे हैं आपके लिए ही संघर्ष लड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ बेल्ट में पीआर जोना पककर तैयार हो गया है और किसान साथी औने पौने भाव में मार्केट रेट से 300 से लेके 500 रुपए के बीच में मंदा उसको बेच रहे हैं और सब किसान साथियों से हमारी बेनती है कृपया करके आप 4-5 दिन धान को 19 तारीख तक रोकें और अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरकर कलेक्ट्रेट के सामने लाएं ताकि अपने धान की और मूंग की एमएसपी चालू करवा सकें। सभी इलाका निवासियों को धन्यवाद। जय जवान जय किसान। सरकारें चल रही है पुराने नियम कानून कायदे के अनुसार। समय बदल चुका है और मौसम के अंदर भी परिवर्तन हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम फसलों की बात करें तो उसके जो बीज हैं वह भी हाइब्रिड आ चुके हैं, उनमें परिवर्तन हो चुका है। जो फसलें केंद्र सरकार या राज्य सरकार आइडिया पहले लगाए हुए बैठी है, पहले से जो नियम कानून है उसके अनुसार चलना चाहती है, लेकिन किसानों की मांग है कि जो मूंग हो, चाहे कपास हो, चाहे धान हो, चाहे बाजरा हो, तमाम ऐसी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए सरकार की तरफ से समय रहते प्रबंध नहीं किए जाते। प्रत्येक साल धान की फसल हो चाहे मूंग की खरीद की फसल हो, उसके लिए किसानों को दो हाथ करने पड़ते हैं, आंदोलन करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, फिर कई सरकार जागती है। हमेशा हर एक वर्ष यही हाल देखने को मिलता है, किसान परेशान है। अब 19 तारीख को कलेक्ट्रेट के आगे महापड़ाव किसान डालने वाले हैं। देखते हैं सरकार की तरफ से या कलेक्टर की तरफ से सरकारी खरीद के लिए क्या प्रबंध किए जाते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।